नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच में फिर एक वीडियो लेकर आया। तो चलिए इसी वीडियो के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि मैंने पीछे लिख रखा हैगा, ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध। तो यह युद्ध होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये युद्ध होने का मुख्य कारण यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा, तो आप देखिए और ध्यानपूर्वक समझिए। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मुख्य कारण ये है, परमाणु कार्यक्रम। जो ईरान है अपने परमाणु कार्यक्रम, अमेरिका और इजराइल और बाकी देश को ये लग रहा था कि ईरान अपने कार्यक्रम चालू कर सकता है या परमाणु बना सकता है या परमाणु शक्ति बन सकता है। तो अमेरिका ईरान को रोकने के लिए ये सारी नीतियाँ उसको रोकने के लिए ये सब कर रहा है ईरान। जैसा कि ईरान बहुत सालों से ये प्रयास कर रहा है कि हमारे पास भी हम भी एक परमाणु शक्ति संपन्न देश हों। तो समय समय पर अमेरिका ईरान को हमेशा रोकने का प्रयास करता है, और जबकि ईरान ये कहता है कि हम ये जो परमाणु बनाएंगे अपने बिजली उत्पादन और भी देश के मतलब जो ज़रूरतें हैं उसके लिए बनाएंगे, हम वैसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि और कोई देश ना बना पाए जिससे विश्व में अशांति अराजकता की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो इसीलिए वह रोकने का प्रयास करता है हमेशा। तो लेकिन ईरान ऐसा, उसका कहने का मतलब ईरान नहीं करना चाहता, तो उसका वह किसी और क्षेत्र में इसका यूज करना चाहता है, जैसे भारत करता है इसी हिसाब से वो भी चाहता है। लेकिन अभी तक वो ईरान अभी तक बना नहीं पाया है। और चलिए, तो परमाणु कार्यक्रम, वो अमेरिका को ये लगता है कि वो परमाणु कार्यक्रम मतलब अपने यहाँ चालू कर रखा है, उसको बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए युद्ध हो रहा है मिसाइल और ड्रोन शक्ति में। मिसाइल और ड्रोन शक्ति इसकी देखी जाए ईरान की तो काफ़ी बेहतर है, जो अमेरिका को काफ़ी बड़ी टक्कर दे रहा है, इजराइल को दे रहा है। इसकी ड्रोन पावर ऐसी है कि इजराइल तक को भी घुटने पे ला दिया है। जहाँ पे इसकी मिसाइल की बात करें तो मिसाइल 180 किलोमीटर से लेकर 130 किलोमीटर 120 किलोमीटर लंबी दूरी की मिसाइल है, कम दूरी की भी मिसाइल है। इसके पास ड्रोन शक्ति, ईरान के पास बहुत अच्छी टेक्निक है। और ये मध्य पूर्व एशिया में प्रभाव की लड़ाई, अमेरिका ये नहीं चाहता कि ये मध्य पूर्व एशिया में इसका वर्चस्व हो, क्योंकि अमेरिका जो सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, इराक हो गया, वहाँ से अपने जो तेल ले जाता, पेट्रोलियम ले जाता है, वह ईरान के ऊपर भी सोचता है कि ईरान को हम अपने दबा के वहाँ से अपने जो तेल उसका उत्पादन है अपने यहाँ पे अपना संग्रह करें और बाकी देशों को उसको सप्लाई करें। तो ईरान उसकी बात नहीं मान रहा है, बाकी अपने स्तर से वो काम कर रहा है। तो ये प्रभाव की लड़ाई इसको कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट प्रभाव की लड़ाई। पुरानी ईरान और अमेरिका के एक पुरानी बहुत लंबे समय से पुरानी दुश्मनी है, 1900 चली आ रही है। वहाँ के प्रधानमंत्री थे 1953 में मोहम्मद मोसादेक, ठीक है। तो इन्होंने क्या काम किया था, जो अमेरिका और इंग्लैंड की जो कंपनियां थी वहाँ पे अपना कंपनी खोल रखे थे, तेल का उत्पादन करते थे, देश विदेश में उसको ले जाकर बेचते थे, अपने देश भेजते थे। तो वहाँ की जो अमेरिका इंग्लैंड की कंपनियां था उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, मतलब जो राष्ट्र में है और अब ईरान का हो जाएगा। तो ऐसा हो गया, लेकिन इन लोगों को ये बात हजम नहीं हुई, अमेरिका और इंग्लैंड को हजम नहीं हुई। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि इंग्लैंड और अमेरिका ने मिलकर इनकी सरकार गिरा दी। दिलचस्पी दिखाई इनकी ईरान की सरकार, जो प्रधानमंत्री तो वहाँ से गिरा दी। फिर वहाँ पे जब दूसरी सरकार आई तो दूसरी सरकार 1953 से लेकर 1979 तक, मतलब इनके इशारों पर चली, इंग्लैंड अमेरिका के इशारों पर चली। वहाँ का बहुत ही क्या बोलते हैं कि पेट्रोलियम का और भी जो प्राकृतिक जो संसाधन थे उसका शोषण करते हुए ये अपने देश ले जाके उसको बढ़िया अच्छे दामों पे विदेशों में सप्लाई कर रहे थे, बेच रहे थे, मुनाफा कमा रहे थे। और वहाँ पे ईरान में
बहुत ही वेश्यावृत्ति बहुत ही चरम सीमा पर थी। जैसे इंग्लैंड में छोटे कपड़े, अमेरिका में छोटे कपड़े पहन के घूमते हैं, वैसे रीति रिवाज का प्रचलन जोर शोर से ईरान में हो चला था। तो फिर उसके बाद ईरान के लोगों को ऐसा लगा, उन्होंने इसमें प्रयास किया। तो जैसे प्रयास करने में 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई। जब इस्लामिक क्रांति हुई तो उसके बाद जो वहाँ पे मतलब इनका राष्ट्रीयकरण हुआ पूरा। जो इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में जो प्रधानमंत्री बन के आए, ये एक इंग्लैंड और अमेरिका के कट्टर दुश्मन, एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से कट्टर दुश्मन हो गए अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। और फिर उसके बाद अपने हो गया। तो ये जो वीटो पावर वाले देश थे, इनमें से जो चुनिंदा जो देश थे, खास करके अमेरिका ये नहीं चाहता कि ईरान परमाणु संपन्न देश बने। तो पुरानी दुश्मनी इसको भी मान 2000 में परमाणु विवाद ईरान और अमेरिका के बीच उत्पन्न हुआ। फिर उसके बाद 2000 में ये ईरान के एक ऐसे प्रधानमंत्री ने जिनकी मृत्यु अमेरिका में हुई, ठीक है, मृत्यु हुई। यहाँ से विवाद सारे, मतलब ये सारे विवाद की जड़ें हैं सारी। 1953 से लेकर पूरा 2026 तक विवाद की जड़ें हैं। जब भी ईरान परमाणु संपन्न देश बनने की कोशिश किया, अमेरिका उसको हमेशा रोकने की कोशिश किया। यह विवाद अंदर से ऐसे ही है, अभी भी परमाणु संपन्न देश बनने की कोशिश कर रहा है तो अमेरिका रोक रहेगा। तो हमारा पांचवा पॉइंट है आर्थिक प्रतिबंध ईरान के ऊपर। तो आर्थिक प्रतिबंध में जब भी ईरान अपना परमाणु संपन्न देश बनने की कोशिश किया, या टेक्नोलॉजी परमाणु मिसाइल ड्रोन जो भी बेहतरीन से बेहतरीन है, उसमें आर्थिक प्रतिबंध लगाया कि ऐसी ईरान के पास कोई ऐसी शक्ति ना आए कि जैसे विश्व में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो और जो मध्य एशिया वाले देश हैं उनके लिए खतरा बनी है। तो ये हमेशा शक्ति संतुलन के ऊपर अमेरिका सोचा कि शक्ति संतुलन बने रहे, लेकिन ये अमेरिका हमेशा अपना फायदे के बारे में सोचता है। और तेल मार्ग स्टेट ऑफ वार, लेकिन स्टेट ऑफ वार जो है, तेल मार्ग जो स्टेट ऑफ हार्मुज है, स्टेट ऑफ हार्मुज, यह क्या बोलते हैं, ईरान और ओमान। ईरान आपका क्या हो गया, उत्तर में है, ठीक है। ये उत्तर में, ये दक्षिण में, ठीक है, उत्तर दक्षिण। मतलब ये ईरान ऊपर है और ये ओमान नीचे है। तो स्टेट ऑफ वार यहाँ से जा रही है। जैसे मान लीजिए ये कोई ये संकरा रास्ता, जैसे मान लीजिए ये ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ईरान मान लीजिए यहाँ पे है, ईरान यहाँ पे ओमान है, और ईरान क्या कर रहा है, स्टेट ऑफ हार्मुज है, यहाँ पे अपने मान लीजिए ये है, कोई भी जहाज मतलब जब जा रहा है इधर से सऊदी अरब जा रहा है, इराक जा रहा है, कुवैत जा रहा है, जो तेल निकाल के जा रहे हैं, ये जो ईरान के मित्र देश है उनको तो जाने दे रहेगा। जैसे चीन का जा रहा है जाने दे रहेगा, भारत जा रहा है उसको जाने दे रहा है, लेकिन वो अपना टोल टैक्स, जैसे अपने इंडिया में सड़क कोई पार करता है टोल लेता है, तो वैसे यहाँ पे ये टोल लेने का काम कर रहेगा। ओमान के साथ समझौता करके, ईरान ओमान समझौता करके टोल लेने का काम कर रहेगा। तो वो जो जहाज निकलने से ले रहेगा। अमेरिका इसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है। लड़ाई जो है मेन यही है, और ये मेन लड़ाई है परमाणु कार्यक्रम को रोकने की इसकी। तो ये मान ले रहा जो ईरान का जो स्ट्रक्चर है पहाड़ी नुमा है, जो उसका देश है पहाड़ी नुमा है, जो उसके ड्रोन हो गए, मिसाइल हो गई, या टेक्नोलॉजी वाले सामान हो, जो पहाड़ के कई 100 मीटर नीचे वो बेस बने हो, उसके अंदर है सारा कुछ उसमें। इसलिए जो अमेरिका का बॉम्बार जो अभी हाल में गिराया था, वो उसके ईरान में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल और अमेरिका के ऊपर जो जहाँ से सैन्य अड्डे वहाँ से अपना इस्तेमाल कर रहे हैं उसको उड़ा दे रहेगा, ठीक है। ईरान इजराइल में तबाही मचा रखी है, और लोग सोच रहे हैं कि ये मतलब हार जाएगा, लेकिन ईरान हारने वाला नहीं है। तो अगर हम बात करें तो जैसे हमने आपकी हिस्ट्री बताई थी, यहाँ से 1953 से 2026 तक
मेन कारण ये यही सारी है, ईरान और अमेरिका की। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, अभी के लिए मैंने इतना बताया लड़ाई क्यों हो रही है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानना है कि क्या कारण है, इसके परिणाम क्या होंगे, तो आगे वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसके परिणाम क्या होंगे और देश पे या विश्व पे इसका क्या असर पड़ेगा, दुनिया पे क्या असर पड़ेगा। तो आगे मेरी वीडियो देखने के लिए दूसरी वाली वीडियो देखें। धन्यवाद।